हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर द 100 ड्रेसेज। तो इसका जो 100 ड्रेसेज 1 वाला जो भाग है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। और अब हम चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो में, देखते हैं कि किस प्रकार से वांडा पेट्रोस्की, पैगी, मैडी वो जो है वो वांडा को किस प्रकार से टीज़ करते हैं और क्या होता है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को। वाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, और जब पूरी की पूरी क्लास जो है वो सर्किल का मतलब होता है घेरा या चक्कर लगाना, जब वो पूरी प्रदर्शनी को जो 100 ड्रेसें वहाँ पर हैंग की गई थी दीवारों के ऊपर, उन सभी को वो देख रहे हैं बच्चे, तो सर्किल कर रहे हैं, घेरा उसके अंदर कमरे के अंदर घूम रहे हैं। द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन ए नोट, उसी समय जो है वो मॉनिटर जो होता है वो प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर के आया, एक पत्र लेकर के आया है। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल, और मिस मैसन जो उनकी क्लास टीचर है उन्होंने इस लेटर को कई बार पढ़ा और थॉटफुली यानी विचारपूर्ण तरीके से गंभीरता के साथ इसको पढ़ा, फॉर वाइल एक क्षण के लिए। देन सी क्लैप्ड हर हैंड, और फिर उसने जो है अपने, क्लैप का मतलब ताली बजाना होता है, अपने जो हाथ से उन्होंने ताली बजाई। अटेंशन क्लास, कि पूरी क्लास जो है तुम ध्यान दो। एवरीवन बैक टू देयर सीट, कि सारे के सारे जो है वो वापस अपनी अपनी सीट के ऊपर चले जाओ। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, सफलिंग का मतलब होता है पैरों की आवाज़, सरसराहट की जो आवाज़ होती है चलने की। तो जब सफलिंग ऑफ फीट्स यानी पैरों की आवाज़ जब बंद हो गई, एंड रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, और जब कमरा जो है वो बिल्कुल एकदम शांत हो गया, स्टिल हो गया। मिस मैसन सेड, तब मिस मैसन ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, कि मुझे जो है वांडा के पिता की तरफ से एक लेटर मिला है, एक पत्र मिला है। दैट आई वांट टू रीड टू यू, जो मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ, यानी तुम्हें उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट, मिस मैसन जो है वो एक मोमेंट के लिए वहाँ पर जो है वो खड़ी हो जाती है। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रो टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, और वो जो कमरे के अंदर बिल्कुल चुप्पी जो है वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है। और एक्सपेक्टेंट यानी वो आशा के अंदर, सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम अभी क्या कहने वाली है, क्या कहने वाली है, तो वो उसको यानी आसान्वित हो जाते हैं सारे के सारे बच्चे। द टीचर एडजस्ट हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली, और जो टीचर होती है वो जानबूझ करके अपने ग्लासेस, अपने चश्मा जो होते हैं उनको ठीक करती है, एडजस्ट करती है। हर मैनर इंडिकेट, और उनका जो तरीका है वो संकेत कर रहा है, दैट वाट वाज कमिंग, कि क्या होने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, कि ये जो लेटर है ये वांडा के पिता का लेटर है। वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंट, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। एवरी बॉडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, कि जैसे ही मिस मैसन ने उस ब्रीफ छोटे से नोट को पढ़ा तो सारे बच्चों ने क्लोज लिसन क्लोजली का मतलब होता है कि बहुत ही धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक जो है उस नोट को सभी बच्चों ने सुना। और उस नोट में क्या लिखा हुआ था, डियर टीचर माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, कि मेरी वांडा जो है अब आपके स्कूल में और नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, और जेक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम एक बड़े शहर के अंदर स्थापित हो गए, मूव हो गए हैं। नो मोर होलोक पोलैक, कि ना ही तो अब जो है वो कोई पोलक पोलैक कह करके जो है वो चिढ़ाएगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम्स, और ना ही कोई ये पूछेगा कि तुम्हारा नाम जो है वो मजाकिया नाम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो है वो फ़नी नेम्स होते हैं, इसलिए कोई उसके नाम का कोई मजाक अब नहीं उड़ाएगा। योर ट्रूली जैन पेट्रोस्की, और ये उसके पिता जो है उसके पिता के द्वारा जो है ये लेटर लिखा गया था। ए डीप साइलेंस मीट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, और एक इस लेटर को पढ़ने के बाद में जो है डीप साइलेंस, पूरी क्लास जो एकदम सन्नाटा छा गया क्लास के अंदर। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेज, मिस मैसन ने अपने ग्लासेज जो है, टुक ऑफ एक फेजर वर्ब है जिसका मतलब उतारना होता है, पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, और टुक ऑफ का मतलब अपने ग्लासेज को उन्होंने उतारा। ब्लो ऑन दैम, ब्लो ऑन का मतलब फूंक मारना, उनके ऊपर जो है उन्होंने फूंक मारी। एंड वाइप दैम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, और उनकी जो मुलायम जो रुमाल जो थी उससे उन्होंने अपने चश्मों को साफ़ किया, चश्मा को साफ़ किया। देन सी पुट
देम ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, अगेन एंड लुक एट द क्लास, और उन्होंने क्लास की तरफ देखा। वैन सी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, और जब उन्होंने मैडम ने जब बोला तो उसकी आवाज़ बहुत धीरे थी। आई एम सॉरी, मुझे खेद है, दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पजली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स, कि मुझे दुख तो है लेकिन कि किसी भी लड़के और लड़की ने जानबूझ करके 13 नंबर कमरे के जो लड़के और लड़कियां जो है उन्होंने पर्पजली यानी उनका उद्देश्य नहीं था, और डेलिबरेटली यानी जानबूझ करके किसी की भावनाओं को उन्होंने हताहत नहीं किया है, किसी की भावनाओं को, यानी उन्होंने वेंडा पेट्रोस्की की भावनाओं को जानबूझ करके नहीं हर्ट किया है उन्होंने। बिकॉज क्योंकि हिज और हर नेम हैपन्स टू बी ए लॉन्ग अनफेमिलियर वन, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका नाम उन लोगों के लिए अनफेमिलियर था, बड़ा नाम था और अजीब नाम लग रहा था, इसलिए वो जो है उन्होंने अनजाने में उनको जो है अपमानित किया था, उनको गलत गलत प्रकार से उनके साथ में ट्रीट किया था उन्होंने। आई प्रेफर टू थिंक आई प्रेफर टू थिंक दैट वाट वाज सैड वाज इन थॉटलेसनेस, कि मुझे आशा है, मैं प्रेफर करती हूँ कि और मैं सोचती हूँ कि जो कुछ भी कहा गया है वो थॉटलेसनेस के अंदर कहा गया है, यानी बिना सोचे समझे ही ऐसा कहा गया है, यानी आपका जानबूझ करके उसकी भावनाओं को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। आई नो दैट, मैं जानती हूँ कि ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, कि तुम सारे वैसा ही महसूस कर रहे हो जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, यानी जिस प्रकार से मुझे उस छोटी सी बच्ची के साथ आपने जो दुर्व्यवहार किया है उसको, उसके पत्र को पढ़ के, उसके पिता के पत्र को पढ़ के जिस प्रकार से मुझे दुख हो रहा है वैसी ही फीलिंग आपके अंदर भी है, ऐसा मैं जानती हूँ। दैट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, और ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली चीज़ हुई है, यानी आपने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य किया है। टू हैव हैपन अनफॉर्चुनेट, और जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटित हुआ है, एंड सैड और दुखी करने वाला भी है। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम सारे जो बॉय एंड गर्ल्स जो हैं वो सारे इसके बारे में सोचें कि क्या आपने जो है उनके साथ में गलत क्यों किया, ये जो सिचुएशन हुई है उसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। द फर्स्ट पीरियड वाज ए स्टडी पीरियड, और पहला पीरियड जो है वो अध्ययन का पीरियड होता है। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स, और मैडी अपना लेसन तैयार करने की कोशिश जो है वो कर रही थी। बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपने मन को जो है अपने काम के ऊपर स्थिर नहीं रख पा रही थी। सी हैड ए वेरी सिक फीलिंग, और उसे जो है वो बहुत ही ख़राब फीलिंग आ रही थी। सिक का मतलब वैसे बीमारी की सी फीलिंग आ रही थी। इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक, तो उनके जो स्टोमक के जो बॉटम साइड है, नीचे का जो साइड है, वहाँ पर उसको जो है दर्द सा महसूस हो रहा था, वो बीमार सा महसूस कर रही थी। ट्रू ट्रू, और सच्चाई तो ये थी, सी हैड नॉट इंजॉय लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेज सी हैड इन हर क्लोसेट, और सच्चाई तो ये थी कि जब पैगी उस वांडा को पूछती थी कि तुम्हारी अलमारी के अंदर कितनी ड्रेसें हैं, तो ये सुन कर के वांडा जो थी उन्होंने कभी भी इसको इन्जॉय नहीं किया था, ये बात उसको अच्छी नहीं लगती थी, वो इन्जॉय थोड़ी कर रही थी। बट सी हैड सैड नथिंग, लेकिन ये भी सत्य है कि उसने कभी भी कुछ कहा नहीं, यानी उसको रोका भी नहीं, यानी उसने इन्जॉयमेंट नहीं किया तो उसने कम से कम रोका भी तो नहीं। सी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, और वो बिल्कुल चुपचाप वहाँ खड़ी रहती थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज वाट पैगी हैड डन, और ये उतना ही बुरा है जितना कि पैगी ने किया है, यानी एक प्रकार से मूक दर्शक बन करके किसी को यदि इस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है, बुली किया जा रहा है, और वहाँ खड़े होकर के देखना भी जो है वो बराबर की भागीदारी को माना गया है। वर्स, ये बुरा है। सी वाज कावर्ड, और वो अपने आप मन में ही सोच रही है कि वो तो कायर है। एट लीस्ट, कम से कम, पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन बट, कि कम से कम पैगी तो ऐसा नहीं सोचती है कि उनके द्वारा किया गया यह कार्य जो था उन्होंने गलत कार्य किया है, पैगी ऐसा नहीं सोचती है। सी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, लेकिन मैडी ऐसा सोचती है कि वे गलत कर रहे थे। सी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज़, और वो वांडा के शूज़ के अंदर अपने आप को रख सकती। देखो यहाँ वांडा शूज़, किसी के शूज़ के अंदर रखने का मतलब वो अपने आप को उस जगह रख करके सोच सकती थी कि उन्होंने जो है उनके साथ में गलत किया था। गुडनेस, वाजंट देयर एनीथिंग सी कुड डू, क्या वो कुछ उनके लिए कुछ कर नहीं सकती थी। इफ़ ओनली सी कुड टेल
कि काश वो उन्हें बता पाती। वांडा, सी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, कि वांडा, कि हमारा तुम्हारी भावनाओं को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, मतलब नहीं था। सी टर्न अराउंड, और वो मुड़ी, एंड स्टोल ए ग्लेंस एट पैगी, यानी उन्होंने स्टोल का मतलब चुराना होता है, ग्लेंस यानी नज़रों को, यानी उन्होंने चोरी छुपे जो है वो पैगी की तरफ देखा। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा। सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, और ऐसा लग रहा था कि वो पैगी जो है वो गहराई से अध्ययन कर रही है। वेल, अच्छा। वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नोट, कि पैगी जो है वो इसके बारे में अच्छा महसूस कर रही है या बुरा महसूस कर रही है। सी मैडी हैड टू डू समथिंग, लेकिन मैडी को तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोस्की, कि उसको वांडा पेट्रोस्की को ढूंढना होगा। मे बी, शायद। सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, शायद वो अभी तक यहाँ से इस कस्बे को छोड़ करके नहीं गए हों। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, और शायद वो ऊपर की पहाड़ियों से, उनके घर बने हुए थे तो ऊंचाई से आती थी, तो शायद पैगी जो है वो भी उनके साथ उन ऊंचाइयों पे चढ़ सके। एंड दे वुड टेल वांडा, और वो वांडा को बता सके। सी हैड वोन द कॉन्टेस्ट, कि वांडा तुमने जो है वो कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दैट दे थॉट सी वाज स्मार्ट, और वे सोचते हैं कि वो बहुत ही स्मार्ट है। एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और उनके द्वारा बनाई गई वो जो 100 ड्रेसें हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो इसके साथ ही आज का ये पार्ट 1, 2-3 पार्ट में इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे। तो आज का ये पार्ट यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।